मैंने आपकी बिग बॉस की जर्नी में बहुत बार ये भी बोला हुआ था हम्म। कि ये एकदम रियल तानिया मित्तल मतलब है भाई ऐसा। एक्चुअली करण जैसे बहुत सारे सवाल उठे मल्टीपल. There was a point where I was questioned. I don't have a house. I don't have cars. I don't have a garden. Yeah. तो अब इतने सारे जब आप पे सवाल उठते हैं तो फिर आप हंसते हो बैठ के. जब आपके पास सब कुछ होता है तो आपको प्रूफ मतलब आपकी मम्मी नहीं है वो सामने नहीं आ रही, फादर नहीं है सामने नहीं आ रहे, तो जब इतने क्वेश्चंस हो ना तो एक पॉइंट के बाद आपको लगता है कि यू फील बेचारा फॉर एवरीबडी जो क्वेश्चन कर रहा है. आज आई थिंक आई एम वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कंटेस्टेंट इन द मासेस. Yeah, that is true. ग्राउंड लेवल पर ऑल ओवर द वर्ल्ड जितना प्यार मैंने जीता है इन सच अ शॉर्ट टाइम, मुझे नहीं लगता कभी किसी ने इतना प्यार देखा होगा. True. OTT and chill. Hi guys, my name is Karan. You're watching me on Radio City और बहुत जल्द एक नया शो आने वाला है Z5 पर. It's called माँ है ना. और इस शो के बारे में धीरे धीरे आपने प्रोमोस टीजर ये सब कुछ देखा ही होगा, लेकिन इस शो का मिक्स बहुत अच्छा है. आई एम गुजराती और गुजराती थाली में नमकीन होता है, थोड़ा मीठा होता है, 4-5 टाइप की सब्जी होती हैं, दाल होती है, कड़ी होती है. तो मेरे को जो लग रहा है कास्टिंग है ना ये कुछ ऐसी ही है. सैलड भी है, अचार भी है, अब जिसको जो पकड़ना है पकड़ लेगा. जो जिसको पकड़ना होगा पकड़ लेगा. बट थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग. एंड तानिया के तो हम सबसे बड़े फैन है ही. सो बहुत सारी बातें करनी है, थोड़ा लिमिटेड टाइम है, बट वी विल ट्राई टू टॉक अ लॉट अबाउट दिस शो. सबसे पहले आप तीनों से एक ही सवाल. लेट्स स्टार्ट विद यू ब्रो. क्या आपको खाने की समझ है? कौन सा मसाला क्या है? हाँ ये मतलब कितनी ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी या पहले से आपको अवेयरनेस थी इसके बारे मैंने तो कोर्स ही करा था होटल मैनेजमेंट का, तो मेरी इंटर्नशिप में थोड़ी बहुत हो गई थी ट्रेनिंग. में? ओके. बट जॉब मैंने 2.5 दिन ही कर पाया था होटल में. 2.5 दिन में मैंने छोड़ दी थी. ओह, ये स्टोरी किसी को नहीं पता. हाँ मैंने बताई नहीं. 2.5 दिन बड़ा टफ होता है एचएम करना ना. वो तो है. मेरा एक दोस्त था, उसने जब आई थिंक पास आउट ही किया था, उसको फर्स्ट 3-4 महीने ड्यूटी किचन में खाली चॉपिंग की दी थी. अरे बहुत मुश्किल. एक साथ हमें 10-10 किलो प्याज देते हैं होटल में कि हाँ काटो. यस यस, उसने दिन भर यही किया. तो थोड़ा बहुत ज्ञान था, ऐसे नहीं बहुत ज्यादा था, बट इतना था कि हाँ खाना बन जाएगा. चाहे खराब बने अच्छा बने, मसाले ठीक डलेंगे. जल वलने की नहीं गारंटी हुई. अच्छा अच्छा. तो सबसे डिफिकल्ट कौन सा चीज लगा था आपको समझने के लिए? कौन सा माचा. मसाला क्या पड़ा? माचा. माचा. मसाले तो ठीक थे, माचा समझ नहीं आया माचा कैसे बनेगी. अच्छा अच्छा. आपके लिए भाग्यश्री, व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट चीज टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ मसाला? कौन सा है? क्या आपको पता है काला जीरा कैसा दिखता है, काला नमक कैसा दिखता है? ये सब आइडिया थी? ये तो पता है कि कौन सा क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि मैं बाहर पढ़ाई करने चली गई दूसरे कंट्री में. Yeah. तो तब मम्मी नहीं थी, हाँ. खाना खुद ही बनाना पड़ता था. अच्छा. पर मैं बहुत बेसिक खाना बनाती हूँ, मतलब Okay. ऐसे मिस कुइजीन Okay. एकदम नॉर्मल खाना बनाती हूँ. बाकी मुझे यहाँ पे क्या क्या बनाया है मैंने, मुझे खुद ही नहीं पता. मैंने खुद खाया भी नहीं है ऐसा खाना. Yeah. यहाँ पे आके मैंने बहुत तोड़फोड़ मचाया. क्या खाना बनाया ना, आप चखोगे तो आप मैं चखना इसका गिरा हुआ भी खिला देगी. नहीं चख लेंगे यार, पैसे दे रहे हैं, क्यों नहीं चखेंगे? कितना भी वियर्ड बना लो, खा ही लेंगे. मतलब काम चलाओ ऐसा टाइप का. अच्छा अच्छा. आपके लिए तानिया, आई एम श्योर थोड़ा बहुत तो आपने भी कुछ रिसर्च किया होगा कैसे क्या बनाना है, कुछ तो ट्रेनिंग ली होगी आपने. नहीं, मैं आई एम एन ओरिजिनल कैरेक्टर. अच्छा. कि मतलब मुझे पता है कि मुझे खाना बनाना कभी मेरी लाइफ का टारगेट रहा ही नहीं है. हाँ. एंड मतलब मैं इस बात से ज्यादा स्कैर्ड थी कि मतलब अब मम्मी के भी पूरे ससुराल वालों को पता लग जाएगा कि मम्मी डजंट कुक. ओह. तो माय मॉम इज नेवर कुक फॉर 30 इयर्स दैट शी इज गॉट मैरिड. तो अब वो सच भी दुनिया के सामने आ ही गया. उन्हें भी नहीं आता था, तो हम दोनों का स्ट्रगल तो एक्चुअल में राइट था कि ना उन्हें मसालों से कोई दोस्ती है, ना मेरी है, ना बर्तनों से, ना कुछ. देयर वाज अ पॉइंट इन द शो आल्सो कि उन्हें काउंटर डर्टी लग रहा है तो वो कुर्सी लेके बैठ गए. आई विल नॉट. बाप रे. तो तो और लेकिन ये डेस्टिनी था आपके नसीब में. आई नो, आई वाज लिसनिंग टू अदर इंटरव्यूज एज वेल, और कहीं कुछ सुना भी था. मेरे को लगता है कि भगवान आपके साथ डेस्टिनी कर रहा है कि ये शो जो है करेक्ट टाइम पे आया है फॉर ऑल द रीजंस जो बिग बॉस में हुआ, जो बातें हुई. और मेरे को लग रहा है आगे भी ऐसा ही कुछ होने वाला है. जो आपने बोला है, धीरे धीरे थ्रू शो यू विल बी शोइंग समथिंग कि देखो ऐसा कुछ है. एक्चुअली करण जैसे बहुत सारे सवाल उठे मल्टीपल. There was a point where I was questioned. I don't have a house. I don't have cars. I don't have a garden. Yeah. तो अब इतने सारे जब आप पे सवाल उठते हैं तो फिर आप हंसते हो बैठ के. जब आपके पास सब कुछ होता है तो आपको प्रूफ मतलब आपकी मम्मी नहीं है वो सामने नहीं आ रही, फादर नहीं है सामने नहीं आ रहे, तो जब इतने क्वेश्चंस हो ना तो एक पॉइंट के बाद आपको लगता है कि यू फील बेचारा फॉर एवरीबडी जो क्वेश्चन कर रहा है. तो हम लोग के पास क्योंकि सब कुछ है तो हमें कभी ये नहीं लगा, मेरे पेरेंट्स को भी नहीं लगा कि हमें आके कुछ प्रूव करने की जरूरत है. क्योंकि अभी तक भी चाहे वो फैक्ट्रीज की बात हो या बिजनेसेस की,
कभी भी मुझे अपने फादर का कुछ भी सामने नहीं लाना पड़ा, हम्म, तो मैं अपना जो है वो ही लेकर आई। हम्म, तो उसके बाद आगे पीछे जो लोगों के सवाल थे, नहीं थे, या मदर क्यों नहीं है, हम इन चीजों के बहुत ऊपर हैं कि हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हम्म, बट हाँ, दुनिया को मेरी मम्मी जैसे लोगों से मिलने की जरूरत है, बिकॉज इवन ऑन द शो जो सिमिलर बुलीज बाहर थे या कुछ थे, शो पे भी थे, जोक्स भी होते थे, तो मेरी मम्मी का जो जवाब है या मेरी मम्मी का जो तरीका है, अपब्रिंगिंग है, वो सारी चीजें सामने निकल कर आई कि हाउ दे ब्रॉट मी अप एंड व्हाई उन्हें इतने टाइम से कभी सामने नहीं आना पड़ा, क्योंकि वी आर ऑल वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चरली इंटैक्ट फैमिलीज, और हमें एक्चुअल में फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोच रहे हैं, और हमारी बेटी की तरफ कोई आएगा तो उन्हें बड़ा तड़का भरा जवाब मिलेगा। Yeah. सो माय मॉम डिड स्टैंड अप फॉर मी इन दैट वेज। मैंने आपकी बिग बॉस की जर्नी में बहुत बार ये भी बोला हुआ था कि ये एकदम रियल तानिया मित्तल मतलब है भाई, ऐसा लोगों को लगता होगा, पता नहीं, लोग अपनी कहानी बनाते हैं, जो भी है, करेक्ट, डजंट क्योंकि मैटर। मतलब मैं ये बात बहुत बार बोल चुकी हूँ, एंड आई जस्ट फील, क्योंकि हमने हमेशा लड़कों को बॉस चेयर पे देखा है, लड़कों को 4 फॉर्च्यूनर से उतरते देखा है, एक सिक्योरिटी गार्ड रखते देखा है, बट सिक्योरिटी की ज्यादा जरूरत इस देश में आज भी लड़कियों को है। ट्रू, ट्रू। तो इट इज जस्ट क्योंकि कभी भी किसी लड़की ने अपने लिए कुछ डिमांड ही नहीं किया कि दिस इज माय लाइफस्टाइल, दिस इज व्हाट आई वांट, और पहली बार कोई ऐसी आई जिसने डिमांड भी किया, और फिर उसके बैकअप में ना कोई फादर दिखे, ना बॉयफ्रेंड दिखा, ना ब्रदर दिखा, और ये अकेली करती दिखी, तो वो एक क्वेश्चनेबल अफेयर बन गया। बट वो जितना भी क्वेश्चन उन्हीं ने किया, देखो सवाल वो उठाते हैं जो जलते हैं, बाकी जिन्हें इंस्पायर होना है, आज आई थिंक आई एम वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कंटेस्टेंट इन द मासेस। दैट इज ग्राउंड लेवल पर ऑल ओवर द वर्ल्ड जितना प्यार मैंने जीता है इन सच अ शॉर्ट टाइम, मुझे नहीं लगता कभी किसी ने इतना प्यार देखा होगा। ट्रू। और वो भी सबसे अच्छी बात जो मेरे साथ रही कि मैंने कोई, मतलब मुझसे मेरे किसी किरदार के लिए प्यार नहीं किया जाता, मेरे लिए प्यार किया जाता है। Absolutely, absolutely. And for you both as well, the kind of love आपने दोनों ने भी पाया है with you, आप जो अपने Instagram पर different characters, every character which you do is so amazing, but here you had to be real self, कुछ और करना था as well. So when you stepped into the show, आपने कुछ सोचा कि मैं क्या करूँगी, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करने वाली हूँ, ऐसा कुछ था स्ट्रैटेजी? जैसी थी वैसी की आई हूँ। मुझे शो ऐसा मतलब जीतना इतना वैसा नहीं था, मतलब मुझे बस यहाँ पे आके फन करना था। मैंने पहले दिन आके मैं बहुत प्रेशर में थी, ओ माय गॉड मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या 12-13 घंटा कॉमेडी करूंगी क्या, ऐसा तो मैं नहीं कर सकती, 5 मिनट का रील बनाती हूँ मैं, बट मैं ऐसे ही मजाक मस्ती करती हूँ। मैंने सोचा कि ऐसे ही सबके साथ रहते हैं, हो जाएगा बस। तो या मतलब ही आल्सो नोज कि मैं ऐसे ही रहती हूँ। इसका फर्स्ट शो इसने सबसे बढ़िया करा है ना? मतलब बट इनके रील्स वही, आई एम श्योर एक डिफरेंट कैरेक्टर ही डेवलप करना पड़ेगा कि टू मेक, बच्चों का कैरेक्टर बिकॉज देखो जो रील की जो ऑडियंस है ना, जो है वो इंस्टाग्राम की है। एग्जैक्टली Z5 पर बहुत नए लोग आपको देखने वाले हैं, सो समबडी इवन माइट नॉट नो यू कि ये क्या काम करती है। सो दिस इज फॉर यू एज वेल टू सी कि ऑडियंस क्या है, आपकी रीच भी आपकी थोड़ी अलग होने वाली है फ्रॉम व्हाट इट वाज। सो देयर वाज नो स्ट्रेटजी, नो प्लानिंग, यू थॉट इट हैज टू बी एकदम 100% रियल। थोड़ा सा बुड़बक हो दिमाग से, लाइक मतलब ऐसा, मतलब आई एम गुड एट स्टडीज, बट थोड़ा सा मतलब ये अलायंस बना के कुछ जीतना वीतना ये सब मेरा नहीं है। मैं तो गुल्लू के पीछे पीछे क्या करना है नेक्स्ट, मैं ऐसी हूँ मतलब। लो आपके लिए भी मतलब देखो, पिछले जो 2 शो किए उसमें कंटेस्टेंट अलग थे, थोड़े अपने एज के लोग थे, नाउ इट्स अ डिफरेंट थिंग, आप मम्मी के साथ में भी है, सो आई एम श्योर जो आपका एनर्जी लेवल इतना होगा, यू माइट हैव टू कर्ब इट डाउन कि भाई थोड़ा अभी इसमें अलग स्टाइल से बिहेव करना है। नहीं फिर मैं रियल नहीं रह पाता ना। अच्छा। मतलब बात है कि कोई कुछ भी आ रखा हो, है तो हम सारे कंटेस्टेंट ही ना उस प्लेटफॉर्म पे, और है रियलिटी शोज ही, तो शो के बाहर सबका ओहदा और सबका अलग अलग है, तो वहाँ पे मेरे को लगा सबका नॉर्मल है, जैसे मैं हूँ ऐसे हर कोई है, किसी का पहला हो दूसरा तीसरा, वहाँ पे तो हम सारे एक साथ पहली बार मिले हैं, तो बस वही रियल रहो, फन करो और बस। अच्छा, चोरी कौन करता था सबसे ज्यादा सही? अच्छा ये आप पूछने की बात नहीं है, ये सर्टिफाइड चोर है एक तरह का। क्या क्या चोरी किए इन दोनों इसका दिल चुरा लिया मैंने, बस ये गलती हो गई। वो तो मैं बाद में बात बट करती किसी के टेबल से क्या क्या चोरी किया इन सब दोनों? चुराया मैंने, तो 6 लोग थे, 6 के 6 अच्छा, अपने पे मम्मी को रखता था कि हमारी कोई चोरी ना कर ले। हूँ। खाना भी बर्बाद किया है, ओके। इनका घेवर में या नमक मिला है, हम लोग का चटनी में नहीं क्या नमक मिला है। मुझे ऐसा लगा कि गुल्लू वाज हिज सेल्फ वेरी सेल्फिश थ्रू आउट द शो, कि उसका अपने आप पे अपनी डिश पे कभी फोकस नहीं था,
मैं ऐसा नहीं था कि जीतूंगा, दूसरा भी नहीं जीते। नहीं मैं जीतूंगा तब जब दूसरों का खराब कर लूंगा। अच्छा। इट वाज ऐसा, मतलब अपने आप में वो चीज नहीं थी कि मुझे अपने आप से जीतना है। ऐसा ही है कि किसी का सबका गड़बड़ करके जीतना है कि यार सबका खराब हो ही जाएगा अगर 5 का, तो मैं जीत ही जाऊंगा। Yeah, तो मेकिंग श्योर ऑफ हिज विन। okay. मैं देख रहा था, बट जब मैंने सबके खाने देखी कढ़ाइयाँ, हाँ। मुझे लगा इनका तो मेरे से भी ज्यादा खराब है। और खराब करता हूँ और थोड़ा। तो क्या, ये है ही नहीं। अच्छा होता तो मैं थोड़ा डाउट में होता किसी से भी ना, कि कोई अच्छा कंपटीशन आया, तो ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा, सारे ऐसे एक एक एपिसोड शूट करने में कितना टाइम लगता होगा? 3 घंटा लगा होगा ना, 3 3-4 साढ़े घंटे। 3 घंटा तो लग जाता है, बैंड बज जाती है हमारी। हाँ, तो दिन में तो 2-2 एपिसोड निकाले ही होंगे हाँ, इन्होंने। एक दिन तो 3 एपिसोड निकले उस दिन ना, उसके नेक्स्ट डे मुझे डायरिया हो गया था। अरे बाप रे। और लास्ट चीज मैंने क्या खाया पता है? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। अरे बता दो। अब तो बता नहीं दे। बताना है। लोग क्या खाने से डायरिया हो नहीं गया नहीं था? नहीं बताना, नहीं बताना है। मैं खुद का ही खाना खाया था एक्चुअली लास्ट। पकौड़ा खाया था खुद का, उसके बाद मुझे डायरिया हो गई, बहुत बीमार पड़ गई, एंड आई लॉस्ट आई थिंक सम किलोज। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, बट आई कैन फील इट। No, of course दिख रहा है यार, ऐसी कोई बात है। But last 2-3 things before we wrap up. सबसे पहले let's talk about the first impressions you had when you came on set. Let's start with you. आप दोनों, आपका क्या impression था दोनों का when you met for the first time? मतलब सबको ऐसे देख। ये अभी because we have 3 of you as of now. So your impression of both of them. तो इम्प्रेशन ऐसा नहीं, मतलब अब मैंने देखा था, जैसे तान्या को देखा था, एक आध रील आती थी इसकी, हम्म, तो वो भी मतलब हर तरह की रील होती है, लोग कुछ बनाते थे जो भी है, Yeah. मेरे को लगा सामने से मिलके पता चलेगा। बट फिर मुझे लगा कि तान्या रियल है, जैसी वो है वैसी ही है, वो रियल एकदम। yeah. फिर भाग्यश्री को मैं पहली बार मिला, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी है शो में सबसे बढ़िया। अच्छा, बहू बहू बेस्टी। बहु बेस्टी, ये बहु कुछ bestie। टर्म है? अच्छा, ओके ओके। आपका क्या इंप्रेशन था दोनों का फर्स्ट टाइम व्हेन यू मेट देम? मैंने तान्या को एक्चुअली, मैं बिग बॉस इतना सीजन सब नहीं देख पाई हूँ, पर इनको मैंने रील्स में तब बहुत बार आते देखा था, एंड बहुत कुछ चीज़ें मैंने देखी है रील्स में। लाइक आई डोंट नो हर पर्सनली, तब मुझे इतना आइडिया नहीं था, बट फर्स्ट डे आई मेट हर, शी वाज स्वीट एंड आंटी वाज आल्सो शी वाज नाइस। हम लोग, उन्होंने भी बहुत मदद की, सामान ये वो खाना वाना रेसिपी भी चोरी की हम लोगों ने इनसे। पर गुल्लू को जब मिली, गुल्लू तो पूरा छाया हुआ था अभी, वो तो उसका Yeah, yeah. सिलसिला चल रहा है ना। यो तो ब्रो। ये आके मुझसे हाय बेस्टी बोल के मुझसे बात, आई लाइक चलो को मतलब वाइब, अब सब लोग अच्छे थे, मजा आया। ओके ओके। तानिया, योर इंप्रेशन ऑफ बोथ ऑफ देम जब फर्स्ट टाइम सेट पे जहाँ भी मिले होंगे ऑफ द शो? आई वाज अ लिटिल केयरफुल, अच्छा। क्योंकि मतलब माय पास्ट एक्सपीरियंसेस हैव नॉट बीन गुड। हम्म, तो मैं आई वाज वेरी केयरफुल, क्योंकि पता नहीं होता है किस टाइप का सामने से आएगा थ्रो। तो पहले तो जोक्स और वैसी चीजें ही आ रही थी, तो बिकॉज देयर इज नो लाइन लोगों की, तो मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल थी। आई वाज कीपिंग अ होल्ड ऑफ माई सेल्फ। ओके इट टुक मी सम टाइम, ओके। because then when you've come through past scars, it actually takes time for you to be human back again. तो मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल थी, उसी टाइप के जोक्स आए टाइप के। फिर इन लोग को भी थोड़ा सा टाइम लगा समझने में कि इट्स नॉट व्हाट वी थिंक शी इज, एंड देन वी बॉन्डेड, व्हिच इज एन ऑनेस्ट स्टोरी। ओके, वंडरफुल। जाते जाते लास्ट 2 थिंग्स। सबकी मम्मी की एक सबसे अमेजिंग डांट वाली स्टोरी होती है और एक प्यार वाली स्टोरी होती है, तो बताइए आपकी क्या है? वन डांट जो कभी नहीं भूल सकती और वन प्यार वाला स्टोरी विच यू कैन नेवर फॉरगेट। डांट तो मुझे कभी नहीं पड़ी। अच्छा, कभी नहीं पड़ी मम्मी से? नेवर 30 इयर्स आई, मतलब मेरे से वर्स्ट डिसीजंस कोई बच्चा लेके घर नहीं आया होगा। पढ़ाई छोड़ के घर आ जाना, लैंड खरीद के बोल देना कि नहीं मुझे इस पे काम नहीं करना है, फैक्ट्री लैंड ली, पूरा पैसा लगा दिया, लेकिन नहीं ये वेस्ट है, नहीं करूंगी इस पे काम। एकदम घर छोड़ के बिग बॉस आके पूरी फैमिली को ट्रोल करवाया है मैंने वर्ल्ड वाइड, आफ्टर बीइंग सच अ रेप्यूटेटेड फैमिली देयर इन दैट सिटी। तो मतलब मेरे डिसीजंस हमेशा वर्स्ट रहे फॉर, बल्कि मतलब बहुत जन्मों के अच्छे कर्म होंगे कि उस परिवार में मैंने जन्म लिया। मुझे आज भी लगता है कि ये किसी भगवान का घर है, एंड मेरी बहुत भाग्य है मैंने वहां जन्म लिया है। तो मैंने बहुत गलतियां की हैं एंड रेपिटेड मिस्टेक्स आई डू, बट कभी भी नहीं, मतलब माय मदर हैज नेवर इन द शो, आई एम टेलिंग यू, बीच एपिसोड में मैंने बोला मम्मा मुझे ये शो नहीं करना, एवरीबडी वाज बुलिंग और बहुत ज्यादा हो रहा था, मैंने बोला मम्मा नहीं करना। मेरी मम्मी ने बोला अच्छा तू बस ये बना ले फिर हम चलते हैं। हाउ स्वीट। शी डिडंट क्वेश्चन एक लाइन, मतलब मेरे पेरेंट्स मेरी बड़ी से बड़ी गलती पे कभी मुझ पे सवाल नहीं उठाया गया, बस हमेशा ये बोला गया कि बेटा अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारा गलत भी हमारा सही है और हम उसे सही बनाएंगे। और उसी टाइप की मदर को अब इस दुनिया को देखना चाहिए। व्हाट अ मॉम शी इज, व्हाट अ मॉम, मतलब आई एम टेलिंग यू, लोग मिलना उन्हें पड़ेगा करीबी इससे। से अगर मिल लेंगे, सो द वर्ल्ड विल actually see a very different person, very different character, or just about how she see,
हर शाम को वो अपने मायके जाती है रोज, हाँ, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है। तो शी इज दैट पर्सन। तो मतलब वेरी डिफरेंट। तो डांट तो मैं कभी सोच ही नहीं सकती वो मुझे या किसी को भी कभी डांटेंगी। और प्यार का जो सबसे बड़ा मोमेंट है वो यही है कि जब मैं घर आई थी वापस, तो आपने ग्रैंड वेलकम वीडियो था मेरा वेयर माय मदर इज, और मतलब सबसे बड़े प्यार की बात ये है कि आने के बाद भी उनने मेरा हमारे आरता होता है, जैसे आप तो गुजराती हैं तो अपने आरता होता है आते, वो भी उनने नहीं किया था, मेरी मामियों ने किया आरता। एंड ये भी बहुत क्वेश्चन उठे कि इनके मामा मामी इनसे ज्यादा प्यार करते हैं ये वो। तो उनका सबसे बड़ा प्यार ही है कि उनने मुझे पैदा होते ही पूरी फैमिली को दे दिया। तो आज मेरे पेरेंट्स जैसे आप मुझसे पूछो अपनी मम्मी के बारे में बताओ, या शो की भी जब कास्टिंग हो रही थी तो मैंने पहले कास्टिंग के लिए बताया क्या मैं अपनी मामी जी के साथ आ सकती हूँ। सो आई हैव 8 mothers and 8 fathers and that is how I've been brought up। मेरी मम्मी ने ये बोला है कि हमारे घर का हर व्यक्ति मेरे लिए माता पिता है और वो सब भगवान है। एंड दैट इज मतलब हर संस्कार, हर अपब्रिंगिंग nobody can beat। वंडरफुल। फॉर यू, फेवरेट डांट वाला स्टोरी एंड प्यार वाला स्टोरी ऑफ योर मॉम? डांट वाला स्टोरी, मेरी हरकत ही ऐसी है एकदम, मुझे रोज ही डांट मिलती है, अच्छा, तो मैं कौन सा वाला बताऊं आपको? एनी व्हिच इज टॉप ऑफ योर माइंड? नहीं, अब मुझे तो मैं सच में बोल रही हूँ, मुझे मेरी मम्मी बहुत एकदम टिपिकल इंडियन मम्मी है, मतलब सब गाली गलौज मुझे बहुत मिलती है। मुझे अब आई एम 26 years old, अभी 27। मेरे को भी पड़ती है, आई एम 35। ऐसी इंसान हो। तो मेरी मम्मी के साथ प्यार वाला एंगल बोलो तो मतलब लव वाला, मतलब एकदम। तो मुझे सबसे अच्छा लगा जब शो में एक पर्टिकुलर चीज हुआ था, मुझे कुछ एक लेटर लिखना था। मैंने मम्मी के लिए कभी लेटर नहीं लिखा जेन्युइनली, तो मैंने उस दिन फर्स्ट टाइम एंड शी वाज क्राइंग, आई वाज लाइक शिट व्हाट डिड आई डू। मुझे बहुत अच्छा लगा उस मोमेंट पे, मतलब। ब्रो आपके लिए? भाई डांट तो मैं जब फेल हुआ हूँ तब खाई है स्कूल में ना। अच्छा, मम्मी को मतलब वैसे तो मैंने रुलाया नहीं, मैं पीटीएम में रोती थी मेरी मम्मी बस। सिर्फ यार लड़की की कहानी है। 5th में फेल, 8th में फेल, वही बस। हम्म, बाकी पिटाई विटाई तो चलती रहती है, अब तो 1.5-2 साल से नहीं पीट रही। अच्छा। और प्यार वाला एक्सट्रीम प्यार मम्मी ने कब दिखाया? एक्सट्रीम तो दिखा, वो माँ का प्यार तो डेली एक्सट्रीम रहता है आपके लिए। अच्छा, खराब कर दो तब गुस्सा करेगी, उसके बाद एक्सट्रीम हो जाएगा। अच्छा, बट हाँ, डांट थोड़ी ज्यादा एक्सट्रीम रहती है, ओके, ओके, गुस्सा वाली चीज। ओके। वन फाइनल क्वेश्चन, बिकॉज ये खाने पीने का शो है। योर फेवरेट ब्रो गो टू प्लेस खाने के लिए इन मुंबई, आउटसाइड मुंबई, मतलब उसका नाम सुनते ही मुंह से पानी निकल जाता है, वैसे कौन सी? मुंबई में ज्यादा मुंबई या मुंबई के बाहर, जहाँ भी, जहाँ कहाँ पर भी आपकी फेवरेट है? फेवरेट नहीं, मेरे को ना बहुत चीज, मतलब कुछ भी नया खा लो तो वो चीज फेवरेट हो जाती है, तो ऐसा नहीं कि एक ही चीज मेरी फेवरेट है। अच्छा, तो रिसेंट वाली बता दो फिर। रिसेंट वाली मैंने क्या खाया यार, यहाँ पे मुंबई में है कुछ, मैं तो वहाँ ही गया था, कोई प्रताप द ढाबा है ना, उसका खाना बड़ा अच्छा, अंधेरी साइड। इंडिया, हाँ इंडिया में खाना अच्छा है, मैंने तो वही खाया था लास्ट अच्छा चीज जो भाई। ओके, ओके। आपके लिए? मैंने बहुत अच्छी अच्छी क्या चीजें खाई है, फिर भी ना मुझे पता नहीं, मुझे आसाम का ही खाना अच्छा लगता है। मुझे मैं खार खुआ অসমীয়া হয় तो ऑफ कोर्स एसएमएस फूड फिर भी मिल ये हम लोग का एसएमएस टैगलाइन खार खुआ অসমীয়া। अच्छा, खार खार मतलब एक वो एक पर्टिकुलर चीज बनता है, मतलब सो आप उसको गूगल करना, मैं समझा नहीं सकती आपको, तो वो एक पर्टिकुलर डिश होती है असम की। तो ये सब जगह मिलती है? असम, हाँ सब जगह मिलती है असम में? हाँ यस, असम में मिलेगी आपको, आप बना भी सकते हो घर में। पर असम की खाना बहुत सिंपल होता है, मतलब अच्छा, यू कैन सी द स्किन आल्सो, नॉर्थ ईस्ट पीपल हैव गुड स्किन। हमारा देखिए बेकार सा। ऐसे मजाक कर रहे हैं, झूठ बोल बोल के इंटरव्यूज पे। तो वो सबसे ज्यादा फेवरेट है आपका? फेवरेट का मुझे एसएमएस खाना ही बहुत पसंद है। ओके, ओके। और एनी पर्टिकुलर लोकेशन इफ यू वांट टू से, बाहर का कहीं खाना, स्ट्रीट फूड हो कहीं, ऐसा होटल या कहीं ऐसा कुछ? ऐसा मेरा नहीं, मुझे घर का खाना ही मोस्टली पसंद है, मतलब ऐसा असम का जो रेस्टोरेंट वगैरह है वो सब होमली लगता है खाना, मतलब मुझे आई थिंक सबका जगह का खाना होमली फील होता है, सबका अलग अलग कल्चर वो सब होता है। तो ऑफ कोर्स। तानिया बताइए आपका? मेरा तो जगत को पता है, इस दुबई यानी टेक पकलावा, and I मतलब no two ways to it. It's like once in a month or twice I'm there. So when I came out of the show also, मैं 1-2 महीने में 4-5 बार हुआ। It was like every 10 days I was going. Every 10 days I was in such a trauma कि मैं कहाँ रहकर आई हूँ। And there's this particular restaurant called Arabian Terraces in Atlantis. So that is why I stay there only. वहीं पर मैं आता है, पहले मैं अपनी बालकनी में बकलावा खाती हूँ और फिर मैं नीचे जाके अपना खाना खाती हूँ, and that has been a particular routine for so many years. It makes me very happy. वंडरफुल, वंडरफुल। जाके जरूर चेक करना है ये शो। इट्स कॉल्ड माँ है ना, ZEE5 पर। एंड फॉर मोर इंटरव्यूज कीप फॉलोइंग अस ऑन रेडियो सिटी इंडिया। आई विल मीट यू अगेन।
रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।